रहमान रहीम या कनाबद व या कनस्ताइन। मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल के नए व्लॉग में। दोस्तों, आज का जो मेन टॉपिक है वो ट्रैवल हिस्ट्री है। हमारे जो सब टॉपिक होंगे उनमें सबसे पहले जो है ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब क्या है, और सेकंड पे है ट्रैवल हिस्ट्री के रूल एंड रेगुलेशंस। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुराने देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो पूरी देखें, लाइक करें और कोई अच्छा सा कमेंट्स कर दें, क्योंकि मैं अच्छी वीडियो लाता रहता हूं उन दोस्तों के लिए जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं और अपने आप को किसी और कंट्री में सेटल करना चाहते हैं। तो उनकी हेल्प करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। कॉर्नर पर मेरा नंबर भी आ रहा होगा व्हाट्सएप, आप चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप पे मशवरा कर सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का यही क्वेश्चन होता है कि ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनाएं। कुछ दोस्त कहते हैं कि मैं आज़रबाईजान से थाईलैंड से फलां, मगरिब से मशरिक, मशरिक से जनूब। तो ट्रैवल हिस्ट्री की एक्चुअल मीनिंग क्या है? ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि आप 2-4 मुल्क आपने विज़िट किए और ठग करके किसी बड़े मुल्क का आपने वीज़ा लगाने के लिए आपने अप्लाई किया और आपको वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब ये है कि आप टूरिस्ट हैं, आप ट्रैवलर हैं, आप जो आगे किसी बड़ी कंट्री में आप जिसमें इंटर होना चाहते हैं, जो आपका टारगेट है, उस टारगेट को आपने ये बावर कराना है कि भी आप एक टूरिस्ट हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ में आप विज़िट कर चुके हैं, और क्योंकि आप उस कंट्री में जा रहे हैं तो जाने के बाद आप वापस आ जाएंगे। जब उनको श्योरिटी हो जाएगी, आप पे यकीन हो जाएगा, तो फिर आपको उस टारगेट कंट्री का आपको वीज़ा मिलना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि जी मैं 4 मुल्कों का मैं जो है ना ट्रिप करना चाहता हूँ। ये नहीं है। आप एक असूल बना लें। ऐसा है कि ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब ये है कि आप उनको बावर कराना चाहते हैं कि आप एक टूरिस्ट हैं। अब टूरिस्ट का असूल क्या होता है? 1 या 2 कंट्री का विज़िट करते हैं, वापस आ जाते हैं। ये नहीं होता कि टूरिस्ट निकल पड़े घर से तो एक जगह पे डुबकी लगाई, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे, और 4 कंट्रीज़ का विज़िट करके वापस आ गए। मगरिब से जनूब, जनूब से मशरिक, आप इधर उधर से ट्रिप करके आप आ गए। आप समझ रहे हैं कि जी मेरा बस अभी ट्रैवल हिस्ट्री बन गई, और अभी जाकर टारगेट कंट्री के लिए आप जाकर अप्लाई करेंगे, वहाँ से रिफ्यूज़ हो जाएंगे। आप अपना असूल बना लें कि ट्रैवल हिस्ट्री के लिहाज से आप अगर ट्रैवल स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो पहले तो ये असूल बना लें कि अगर आप जा रहे हैं किसी एशिया में, तो आप लाजमी सी बात है कि उसके साथ वाले कंट्री आप विज़िट करें। एक दोस्त कह रहा था कि जी मैंने जाऊंगा इधर से आज़रबाईजान से थाईलैंड से फिर जाऊंगा जापान या सिंगापुर। ऐसा नहीं होता है। आप जा रहे हैं थाईलैंड, तो थाईलैंड के साथ आप वियतनाम रखें, इंडोनेशिया रखें, मलेशिया रखें, ये साथ साथ हैं। लाओस रखें, कंबोडिया रखें, ऐसे कंट्री साथ साथ में विज़िट करके आ जाएं। और अगर आप आज़रबाईजान जाना चाह रहे हैं तो आज़रबाईजान जाएं, और आज़रबाईजान के बाद आप तुर्किया जाएं, जॉर्जिया जाएं, यहाँ से ट्रिप करके वापस आ जाएं, या इजिप्ट जाएं। तो ये एक यानी कि एक सीक्वेंस बना लें। एक साइड पे जा रहे हैं तो वहाँ उस तरफ के जो कंट्री हैं वो विज़िट करें। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे कि ट्रैवल हिस्ट्री के रूल्स क्या हैं। आप रूल्स मैंने थोड़े से आपको बता दिए। किसी भी कंट्री पे आप जा रहे हैं तो उसके साथ वाली कंट्री पे विज़िट करें, एक बात। दूसरी बात ये करें कि आप कभी भी मैक्सिमम 3 कंट्री रख लें, नहीं तो 2 कंट्री से ज़्यादा आप विज़िट ना करें कंट्री। ठीक है। आप अगर 3 से ऊपर 4 तक जाएंगे तो वो अगले कोई जो आपका टारगेट कंट्री है वो कोई बावले नहीं बैठे हुए कि आप उधर जाकर 4 कंट्रीज़ के विज़िट करने के बाद उधर जाएंगे और वो अप्लाई करेंगे और थड़ल से आपको वीज़ा दे देंगे। ऐसा नहीं है। आपने 2 या 3 कंट्री आपने विज़िट करने हैं, ये एक अपने जहन में रख लें। 3 से ज़्यादा हरगिज़ नहीं करेंगे। 3 से ज़्यादा जाएंगे तो आप अगर बिजनेसमैन हैं तो बिज़नेस ट्रिप पे आप जाते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री टूरिस्ट हैं तो फिर आपको 3 कंट्री से ज़्यादा नहीं करना है। मेरा तो मशवरा है 2 कंट्री कर लें, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं करें। और दूसरी बात, कुछ लोग जाते हैं जी मैं जा रहा हूँ, 1 दिन उधर स्टे करूँगा, 1 दिन उधर स्टे करूँगा, 1 दिन उधर, 3 दिन में अपना 3 मुल्कों का ट्रिप विज़िट करके आ जाऊँगा। ऐसा भी नहीं है। आप अगर किसी कंट्री में जाते हैं तो कम अज़ कम 3 दिन आप स्टे करें। 3 दिन क्यों? कि अभी मैं एक चीज़ यहाँ पर, एक और चीज़ आप लोगों को नॉलेज के लिए मैं इजाफ़ा कर दूँ।
क्योंकि दुनिया ने पूरी ने मिलकर एक सर्वर बनाया है, ठीक है। उस सर्वर का मतलब ये है कि उस सर्वर पे जो है पूरी दुनिया की एक्सेस है। आप फ़र्ज़ करो थाईलैंड में आपने वीज़ा अप्लाई किया, आपको मिल गया वीज़ा, उस सर्वर में वो थाईलैंड एम्बेसी डाल देगी कि भाई इसने फ़लाँ तारीख को थाईलैंड का विज़िट किया। कल को आप इंग्लैंड के लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो जब आपका पासपोर्ट और नाम उसमें इंटर करेंगे तो धड़ल्ले से उसकी आपकी हिस्ट्री पूरी खुल के आ जाएगी कि भाई इसने थाईलैंड का विज़िट किया। अगर आपने थाईलैंड का विज़िट किया, उसमें आ जाएगा कि एक दिन सिर्फ आप वहाँ पर रुके हैं, तो ये आपका ट्रैवल हिस्ट्री काउंट नहीं होगी। एज ए वो आपको टूरिस्ट नहीं देखेंगे। किसी कंट्री में विज़िट करते हैं तो एज ए टूरिस्ट अगर जाते हैं तो एज ए टूरिस्ट का ये असूल है कि 3 दिन आप स्टे करें वहाँ पर। 3 दिन स्टे करने के बाद आप आउट हो जाएं, फिर दूसरे कंट्री में चले जाएं, वहाँ पर 3 दिन स्टे करें, उसके बाद आप दूसरे कंट्री में स्टे करें। 3 दिन आप 2 कंट्री या 3 कंट्री का विज़िट करके फिर वापस आ जाएं। ये नहीं है कि वापस आने के बाद जैसे वापस आए अगले महीने से फिर जो है ना आपने अपना थैला बिस्तर जो है ना गोल किया और किसी और कंट्री में जा रहे हैं ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए। ऐसा भी नहीं है। आप आएंगे वापस तो कम से कम 3 से 6 महीने आप रुक जाएं, ठीक है। 3 से 6 महीने रुकेंगे तो फिर आप अप्लाई करें किसी और कंट्री के लिए। मेरा तो ये मशवरा है, जो आपका टारगेट कंट्री है उसका वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप 2 ट्रिप कर लें। यानी कि एक ट्रिप फ़र्ज़ करो थाईलैंड या इंडोनेशिया वियतनाम जाते हैं, वो कर लें, वापस आ जाएं। 3 से 6 महीने आप रुकें। 3 से 6 महीने के बाद आप चले जाएं, अज़रबैजान चले जाएं, जॉर्जिया चले जाएं, तुर्किया चले जाएं, वहाँ से विज़िट करके वापस आ जाएं। एग्जैक्ट 3-4 महीने आप रुकें। 3-4 महीने के बाद आप अपना जो टारगेट कंट्री है वहाँ पर जाकर आप अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करेंगे वो जो चीज़ आपकी काउंट होगी, एज ए टूरिस्ट आपकी काउंट होगी। अगर आप ऐसे में जल्दी करेंगे या एक दिन का आप स्टे करके वापस आ जाएंगे, और जो आपका टारगेट कंट्री है जहां आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर आप जब भी आप अपना जो है केस है सबमिट करेंगे वीज़ा का, तो वो उनके पास सर्वर में जैसे जाएंगे तो आपकी पूरी हिस्ट्री खुल जाएगी। जब पूरी हिस्ट्री खुल जाएगी तो उसमें देखेंगे कि भाई ये कितने मुल्क का विज़िट कर चुका है और कितने दिन स्टे किया है। अगर आपका उसमें एक दिन का स्टे होगा तो ये तो बोलेंगे भाई ये एज ए टूरिस्ट नहीं गया, ये तो बस हाथ लगा के वापस आ गया, खाना पूरी की है, तो इसीलिए वहाँ से आपको वीज़ा जो है रिजेक्ट होने के चांस हैं। तो बहरहाल ये था आज का टॉपिक कि ट्रैवल हिस्ट्री आपने कैसे बनानी है, किन असूलों पे बनानी है और किस तरह से उसको मेंटेन करना है, उसके रूल क्या हैं, ठीक है। पहला तो रूल मैंने आपको बता दिया है, किसी भी जगह पे जा रहे हैं तो उसके साथ वाले कंट्री विज़िट करें। उसके बाद 2 से कंट्री से ज़्यादा विज़िट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 पे जाएं, 3 के ज़्यादा नहीं जाएं। और जिस कंट्री में आप जाएंगे 3 दिन स्टे करेंगे, 3 दिन से कम स्टे नहीं करेंगे वो, और 3 दिन का स्टे करने के बाद वापस आएँ। अगला ट्रिप जो वो करें वो कम से कम 3 से 6 महीने आप स्टॉप करें, उसके बाद अगला ट्रिप वो करें, किसी और जगह साइड पे चले जाएं, वहाँ से आप अपना ट्रिप कंप्लीट करके कम से कम 3 दिन स्टे करें, वहाँ से आप वापस आ जाएं। तो उसके बाद आपका जो भी टारगेट कंट्री है, कोई बड़ा कंट्री, वहाँ पर जाकर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं फिर अगले किसी व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।